पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा मूवेबल असेंडेंट्स के हवाले से। जो मूवेबल ज़ोडिक साइंस हैं वो किस तरह से, किस अंदाज में फ़ायदा देते हैं। मैंने कुछ ब्रीफ सा उसका इंट्रोडक्शन आप लोग को समझाने की बेसिक कोशिश की है। ज़्यादा उसकी जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर मैं नहीं गया। मेरा ये मकसद है कि जो मेन जो बेसिक है, उसकी जो फार्मूला है, वो अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए तो फिर ताउम्र इसके ऊपर आप ख़ुद से भी रिसर्च करके काम अपने कर सकते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है फिक्स्ड लगन के हवाले से या फिक्स्ड ज़ोडिक साइन के हवाले से। चूँकि हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 ज़ोडिक साइंस और 12 के 12 ज़ोडिक साइंस तमाम के तमाम मुख्तलिफ़ एलिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। मेल फीमेल इनकी जो साख्त है वो मुख्तलिफ़ होती है, फिर इनकी तासीर, असर, ये सब कुछ हम लोग पिछले लेक्चर्स में 1 साल से पढ़ रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है कि एक बच्चा पैदा हो गया, ज़ायचा हमने पैदाइशी बना लिया, लेकिन अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखनी हैं जो आने वाली ज़िंदगी में, मुस्तकबिल में, हाल में, माजी को छोड़ दें आप, इवन माजी में भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि अगर माजी में आपके साथ कोई बुरा इवेंट हुआ है या अच्छा इवेंट हुआ है, उस दिन, उस टाइम पे कौन सी ऐसी लगन थी जब मेरे उस काम की मैंने बुनियाद रखी, उसने मुझे फ़ायदा दिया, नुकसान दिया, और फ़ायदा दिया तो क्यों दिया, नुकसान दिया तो क्यों मिला। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूवेबल के बाद फिक्स्ड लगन के हवाले से कि कौन कौन से असेंडेंट्स जो हैं, यानी कौन से लगन में पहले घर में जो ज़ोडिक साइन आ जाए तो वो फिक्स्ड कहलाते हैं। इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो ज़ायचे के 4 घर हैं, अंदर वाले केंद्र हाउसेस, जिसको हम पंच महापुरुष योग में भी पढ़ चुके हैं, जो भी असेंडेंट आपका होगा, अगर एरीज है, हमने मूवेबल में पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंगली कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन, वो 4 ऐसे बन गए जो कि मूवेबल में आते हैं। इसी तरह आज हमने पढ़ना है फिक्स्ड यानी साबित, रुके हुए। अच्छा, मूवेबल ज़ोडिक साइन की एक और थ्योरी ये भी है कि इनको मूवेबल क्यों कहा जाता है। आपकी जब पैदाइश होती है, जब एस्ट्रोलॉजी में ज़ोडिक साइंस का कैलेंडर बन रहा था, एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन, तो ये मूवेबल इसीलिए होते हैं कि इनका कैलेंडर ईयर में जब इनका महीना शुरू होता है तो उस वक़्त मौसम तब्दील हो रहे होते हैं। गर्मी सर्दी में, बहार ख़ज़ां में, इसी तरह फिर सर्दी गर्मी में। तो जब इन 4 ज़ोडिक साइंस का आगाज़ हो रहा होता है, मौसम तब्दील हो रहे होते हैं, तो ये ज़ोडिक साइंस चल रहे होते हैं। तो एक मौसम से दूसरे मौसम में, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, इसी वजह से इनको मुतहरक यानी मूवेबल कहा जाता है। आज हम फिक्स्ड ज़ोडिक साइन की बात करते हैं कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, जो साबित हैं। इनको कहा जाता है रुके हुए हैं। अगर असेंडेंट में टॉरस होगा तो ऑटोमेटिकली 4th हाउस लियो के पास चला जाएगा, ऑटोमेटिकली 7th हाउस स्कॉर्पियो के पास होगा और 10th हाउस एक्वेरियस के पास होगा। अगर असेंडेंट में लियो है तो ऑटोमेटिकली यहाँ स्कॉर्पियो आ जाएगा, इधर एक्वेरियस आ जाएगा, यहाँ पे टॉरस चला जाएगा। इसी तरह ये काम करते हैं। फिक्स्ड ज़ोडिक साइन हमें किन चीज़ों में फ़ायदा देते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर
ऐसा असेंडेंट कि हमने अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम करना है जो सारी ज़िंदगी, जब तक इंसान की एक ह्यूमन लाइफ होती है, कि सारी ज़िंदगी मुझे वो चीज़ फ़ायदा देती रहे। आपके पास कोई आता है, वो आपको आके कहता है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपना घर लूँ, मैं कोई प्लॉट परचेज़ करूँ। अब उसने प्लॉट परचेज़ करना है तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम ये हो कि उसको ऐसा टाइम निकाल के दे जिसमें वो सेल डीड पे एग्रीमेंट कर रहा हो या पहली डाउन पेमेंट उसकी कर रहा हो, कोई ऐसा टाइम हो कि वो उसके लिए उसकी ज़िंदगी भर में उसको फ़ायदा दे। सेम इज़ द केस विद शादी। आपने शादी करनी है, अब शादी आपने 4 दिन के लिए तो नहीं करनी, आपने शादी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 6 माह के लिए, साल के लिए तो नहीं करनी है। आपने शादी करनी है सारी ज़िंदगी के लिए। तो उसके लिए फिर आप जाते हैं फिक्स्ड ज़ोडिक साइन के, ये ज़ोडिक साइन असेंडेंट में रखे जाएं या इस ज़ोडिक साइन से लगन का आगाज़ हो, उस वक्त का आगाज़ हो जिसमें हम अपने रिलेशन को, कोई ऐसी चीज़ जो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए चाहते हैं, ये बेसिकली सुस्त होते हैं। ये जो फिक्स्ड है ना, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही रुके हुए हैं, ये सुस्त है, स्लो हैं। तो इस वजह से इनको फिक्स्ड कहा जाता है। टॉरस असेंडेंट वाले लोग, आपको उनके अंदर सुस्ती नज़र आएगी। लियो असेंडेंट वालों के अंदर आपको सुस्ती नज़र आएगी। स्कॉर्पियो वालों के अंदर आपको सुस्ती नज़र आएगी। एक्वेरियस वालों के अंदर भी आपको कि काम कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने काम के लिए पहले 2-3 महीने इंतज़ार कर रहे हैं, आहिस्ता 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 चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इनके अंदर वो ठहराव और खामोशी होती है। इनकी खामोशी इनकी कम अक्ली नहीं होती, वो इनका ठहराव है। टॉरस का सिंबल आपने देखा होगा कि इसका जो सिंबल है वो गाय का मुंह है, गाय का फेस है वो। तो गायें जो है वो आपने देखा कि बड़ी आहिस्ता आहिस्ता खाना मुंह चर रही होती है, खा रही होती है, उसको कोई जल्दी नहीं है कि मैंने पूरे ठक 4 बजे पहुंचना है, पीछे मेरे बच्चे इंतज़ार, नहीं, वो आराम आराम से। कोल्हू के बैल की मिसाल आप लोगों ने सुनी कि सारा दिन गोल गोल घूमता रहता है, शाम को वहीं पे आके खड़ा होता है जहाँ से उसने आगाज़ किया हो। तो ये स्लो हैं, अपनी चीज़ों के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जर्नल एनालिसिस दे रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको उसके नताइज फ़ौरन नहीं, मुस्तकिल बुनियादों में चाहिए कि कम से कम आपकी जब तक ज़िंदगी है लॉन्ग टर्म आपको ये चीज़ बेनिफिशियल रहे। मिसाल के तौर पे किसी ने शादी करनी है और वो आपसे पूछता है कि मैं किस टाइम पे किस दिन निकाह करूं, तो आप आने वाले दिनों की कोई ऐसी डेट दें, उसमें ऐसा टाइम दें कि जिसके अंदर असेंडेंट या टॉरस हो, लियो हो, स्कॉर्पियो हो या एक्वेरियस हो। उस टाइम पे वो अगर निकाह करता है या अपना प्लॉट ख़रीदता है या नौकरी मिल गई और वो चाहता है कि अब मैं इस कुर्सी पे जाके उस वक्त बैठूं कि मुझे जल्दी ना यहाँ से निकाला जाए, तो फिर इन चारों असेंडेंट का, इन चारों ज़ोडिक साइंस के असेंडेंट का इंतखाब किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉरस असेंडेंट में, लियो असेंडेंट में, स्कॉर्पियो असेंडेंट में, एक्वेरियस असेंडेंट में किसी की शादी हो जाती है। अब दोनों मियाँ बीवी के मिजाज भले मुख्तलिफ हों लेकिन बंधन मजबूत होगा। आज लड़ेंगे सुबह फिर ठीक हो जाएंगे, अवॉइड करेंगे लड़ाई झगड़े को, घर का माहौल ना ख़राब हो, हमारा ताल्लुक़ चलता रहे चलता रहे चलता रहे। बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जिसके अंदर आपका ज़हनी हम आहंगी नहीं होती, लेकिन आपकी वो जो इब्तदा होती है उस वक्त में जब आपने उस ताल्लुक़ का आगाज़ किया था वो आपको बचा जाती है अगर वो फिक्स्ड साइन में उसका आगाज़ किया जाए। फिर इसके बाद आपने ये भी देखना है कि आपने लियो को लगन में रखा या स्कॉर्पियो को रखा, एक्वेरियस में रखा, तो इस असेंडेंट में या जायचा जिस वक्त वो उस चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस असेंडेंट है, आप किसी को रेफ़र कर देते हैं कि इस टाइम पे इतने बजे इस लगन का आगाज़ होगा, आप निकाह कर लें, और जायचे में 5वां घर उसका मालिक जाके 6ठे में बैठ जाता है, उसका मालिक 8वें में है, 12वें में है, हबूत में चला गया, शादी तो हो जाएगी लेकिन औलाद होने में प्रॉब्लम आएगी।
चौथे घर का मालिक 6, 8, 12 में जाके बैठ जाता है, ख़राब हो जाता है। शादी तो हो जाएगी, बंधन भी मजबूत रहेगा, लेकिन घर का सुख नहीं होगा। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने देखना है। अब एक बंदे को मैंने जैसे आपको बताया, पिछले लेक्चर में भी मैं बता रहा था कि आपने प्लॉट ख़रीदना है। आप प्लॉट ख़रीदने के लिए इस टाइम का इंतखाब कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी मलकियत रहे लंबे अरसे तक। लेकिन अब आपने घर बनाना है और आप ये चाहते हैं कि मेरा घर जल्दी जल्दी बने, तो फिर आपको मूवेबल कि जो बुनियाद आपने रखनी है उसके लिए बुनियाद का टाइम होता है ना, बुनियाद रखने के लिए फिर आप मूवेबल लगन की तरफ जाएं कि कोई ऐसा टाइम निकालें जिसके अंदर असेंडेंट के अंदर एरीज हो, कैंसर हो, लिब्रा हो या कैप्रिकॉन हो। अगर आप घर की बुनियाद फिक्स्ड असेंडेंट के अंदर रख देंगे तो फिर समझें कि वो ईंट रख दी आपने, उसके बाद घर बनना मुश्किल हो जाएगा। इतना सुस्त, कभी ठेकेदार नहीं आ रहे, कभी पैसे नहीं मिल रहे, कभी खर्चा ख़त्म हो, मतलब बिला वजह की डिले। अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किसी ना किसी वजह पे उन पे स्टे हो जाता है, रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिनमें हज़ार लॉ के फ्लॉज हों, गलतियां हों, लेकिन उसके बावजूद दिनों में बन के खड़े हो जाते हैं। तो लेने के लिए और टाइम, बनाने के लिए और टाइम, फिर आपने उसमें रहना है। उसके लिए भी आपको फिर ऐसे असेंडेंट का इंतखाब करना है कि जब आप उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपने नौकरी तब्दील करनी है। नौकरी तब्दील करने के लिए आप मूवेबल असेंडेंट को देखेंगे कि मैं अगर रिज़ाइन दूं, मेरा रिज़ाइन फ़ौरन अप्रूव हो जाए, मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो फ़ौरन मुझे अपॉइंट भी कर दिया जाए या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। लेकिन जब आपने ज्वाइनिंग करनी है तो फिर आप किसी ऐसे टाइम पे ज्वाइनिंग करें जो फिक्स्ड असेंडेंट के अंदर हो, ताकि आपकी वो नौकरी लॉन्ग टर्म चल सके। इस तरह से फिक्स्ड असेंडेंट्स को देखा जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।